पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लक्ष्मी सिनेमा रोड स्थित लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के तत्वाधान में पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम में की अध्यक्षता ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदूत न्यूज के संपादक अरुण कुमार वर्मा जी कर रहे हैं एवं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थित है हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार सह पूर्व हिंदुस्तान प्रेस के जिला प्रभारी सतीश आनंद जी, जनवार्ता के पत्रकार आनंद राज जी, मोहम्मद बाबुल जी, सुशील कुमार एवं अन्य पत्रकार जो भी उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस पत्रकारिता दिवस जो हिंदी पत्रकारिता दिवस अंग्रेजों के समय में प्रथम पत्रकारिता कलकत्ता से प्रारंभ हुई थी, उस पत्रकारिता दिवस को प्रत्येक वर्ष सभी पत्रकार मिलकर मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि इसी दिन इस पत्रकार का जन्म हुआ और इस पत्रकारिता में आके लोग अपनी दूर दूर तक पहचान, अपनी नाम अपना बनाते हैं और जिसकी छोटे से कोने में ग्रामीण स्थिति में भी यदि वो पत्रकारिता के बारे में जानते हैं, वो दूर दूर तक जा करके अपने गांव, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। वे जानते हैं कि पत्रकारिता के लाइन में जाकर पत्रकारिता का काम कर कर कैसे हम अपना परिवार का, अपने समाज का, अपने जिले का, अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं, वो बताएंगे। और ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन जो पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे बीच आनंद राज जी से कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हिंदी पत्रकारिता के बारे में और रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दें। आनंद राज जी। ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के जितने भी यहाँ पर साथीगण मौजूद हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और 30 मई 1826 को इसी दिन पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड नामक प्रकाशित किया गया था, जिसके मुख्य संपादक और प्रकाशक जुगल किशोर जी, पंडित जुगल किशोर जी थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने एक अहम भूमिका निभाई थी यह जो समाचार पत्र, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज हम जो लोगों तक, सरकार तक जो समस्याएं हैं, जन जन तक, जन जन की समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी समस्या रखने का काम करते हैं और उसी समस्या को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किया जाता है। वैसे जो पहले का पत्रकारिता था और आज के जो जमाने का पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। पहले प्रिंट के माध्यम से चलता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसका डिजिटल कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे जगह है जहां पर प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों कहीं ना कहीं गहमा गहमी में है। और वैसे जितने भी पत्रकार हैं, मैं उनको आज बधाई देना चाहता हूं कि आज आप लोगों की वजह से हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की आज पत्रकारिता हो रही है, कहीं ना कहीं जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो सही मायने में पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घास गिरने जैसा लग रहा है। इसी वजह से पत्रकार के ऊपर आज देख सकते हैं कि कई जगह आपको सुनने को मिल जाएगा कि आज उस पत्रकार को मारा गया है, आज उस पर हमला हुआ है। क्योंकि पत्रकार तो सभी अपने आप को मानते हैं, लेकिन उसी में से कुछ जेन्युइन पत्रकार भी उसी में शामिल कर दिए जाते हैं। क्योंकि आज पत्रकारों की ढेर लग चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है और उस जमाने में जो आज पत्रकार है कहीं ना कहीं मार पा रहे हैं। पत्रकार और पत्रकारिता समाज का मेरुदंड है। हम लोग समाज में जो देखते हैं
कुरीतियां हैं समाज में, बहुत तरह का कुप्रथा है। समाज में जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, अपराध से संबंधित घटनाएं या दहेज से संबंधित घटनाएं, इन सभी विषयों को हम लोग अपने कलम से शब्दों में कलमबद्ध कर करके उस चीज को अखबार पर अंकित करते हैं। पत्रकारिता का प्रारूप समय के साथ साथ हमेशा बदलता रहा है। आज पत्रकार में कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं और कुछ लोग पीली पत्रकारिता में करने में लगे हुए हैं। कुछ पत्रकारों का ये धंधा है समाज में ब्लैकमेलिंग कर करके अवैध रूप से पैसा वसूलना। लेकिन सभी पत्रकार वैसे नहीं हैं। आज भी कुछ पत्रकार इस दौर में हैं जो कि अपनी पहचान बना करके समाज के हित के रक्षा के लिए काम करते हैं। और अभी प्रशासनिक खबर लिखने में मान लीजिए डीएम के अगेंस्ट कोई खबर है या वीडियो के अगेंस्ट में है या एसडीओ के अगेंस्ट में है, इस तरह के समाचार में पत्रकार जो खुल करके लिख नहीं पाते, क्योंकि इन लोग मन में एक डर, एक भय बना हुआ रहता है कि डीएम के खिलाफ लिखेंगे हम, थाना के खिलाफ लिखेंगे हम, वो लोग किसी फॉर्म का उच्चक रच करके किसी गलत केस में फंसा करके उन लोग जेल भेजने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो लीडर पत्रकार हैं वो आज भी लिख रहे हैं और वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना विवाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जगदूत न्यूज के संपादक अरुण कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, जो इन विषय में विस्तृत रूप से हमें जानकारी देंगे। और हम चाहेंगे अरुण वर्मा जी से कि वो आए और हिंदी पत्रकारिता दिवस क्या है और इस अवसर पर हमारा ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन क्या मांग रखना चाहता है, इस पर अपना विचार दें। आदरणीय सतीश बाबू, पीके ठाकुर, आनंद जी और अन्य पत्रकार, युवा पत्रकार बंधु, आज पत्रकारिता दिवस है, लेकिन हम लोग सिर्फ डिजिटल के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नाम और फोटो देकर पत्रकारिता दिवस का बधाई देना शुरू कर देते हैं। सिर्फ बधाई नहीं, बधाई तो देना ही चाहिए, लेकिन कहीं कोई कार्यक्रम भी आयोजित करने की बात सोचनी चाहिए। इस बिंदु पर विचार करने की बात है। अभी सतीश आनंद जी बहुत शॉर्ट शब्दों में बहुत अच्छा शब्द बोले हैं, जो कि हम वर्णन नहीं कर पाते। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस समय हम लोग पत्रकार थे, एक सदी में तो मात्र 7 पत्रकार हुआ करते थे, आज 70 पर पहुंच गए। एक जिला में 70 पत्रकार, दिनों दिन पत्रकार, यूट्यूबर सब बढ़ता जा रहा। लेकिन आज बोले हैं सतीश बाबू कि पत्रकार का मर्यादा भी खत्म होता जा रहा। आज पैसे पर लोग बिकना शुरू कर दिया। अभी पूरे देश में चल रहा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्या है गोदी मीडिया? पत्रकार बंधु भी नहीं जानते हो कि गोदी मीडिया क्या है। ये बात भी सच्चाई है। क्या थाना प्रभारी के खिलाफ भी लोग नहीं लिख पा रहे हैं? ऐसा क्यों? डीएम के खिलाफ लोग नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? कि आप पत्रकारिता कोर्स भी लोग करना नहीं चाह रहा, बिना कोर्स का ही पत्रकार बनना चाह रहा। पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। जिस तरह से आप मकान देखते हैं, 4 पिलर है, 4 पिलर के बाद एक पिलर मीडिया आता है। जब एक पिलर नहीं रहेगा तो 3 पिलर काम नहीं करेगा। देश में जब तक 4 पिलर नहीं होगा, 4 पिलर ठोस होना चाहिए। जब तक 4 पिलर ठोस नहीं होगा तो उसमें 60 तल्ला भी मकान बना सकते हैं, लेकिन पिलर ठोस होना चाहिए। लेकिन आज अभी के पिलर ही कमजोर पड़ता जा रहा। 3 पिलर मजबूती की ओर है, एक पिलर बहुत कमजोर जा रहा है, जिसको मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें सभी लोग चाहें तो हम लोग भी मजबूत कर सकते हैं। पत्रकारिता में एक दूसरे का सहयोग करना अपेक्षित है। पत्रकारिता आज के दौर में पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता नहीं रह गया। पत्रकार डिजिटल के मार्केट में वो किसी तरह का लाइव चलाने के पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या लाइव चला रहे हैं, क्या करना है, आगे इसका क्या होगा। आप जो आईना बन के दिखा रहे हैं वो IAS IPS पूरे देश का आईना उस पर टिका हुआ है। ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। पहले लोग सीखते थे, उसके बाद पत्रकारिता के दौर में आते थे, लेकिन आज
सीखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। अगर कुछ जाने, अब युवा पीढ़ी आज के दौर में पत्रकारिता में आने के लिए ललायत क्यों है? क्या वजह है? क्या वजह है कि ललायत हो रहा है? बहुत पत्रकार बंधु सिर्फ पत्रकार ही बनना चाह रहे हैं। जितना युवा पीढ़ी है आज के दौर में पत्रकारिता में आने के लिए ललायत क्यों है? उसके बाद पैसा भी खोजना शुरू करता है। पर पैसा पत्रकारिता के जगत में जब समाज सेवा करना है तो फिर पैसे की क्या आवश्यकता है? और पैसे 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 अगर पैसा भी कमाना है तो उसके लिए उसका ऑफिस में काम करना होगा, उसको 8 घंटा ड्यूटी करना होगा। यहाँ वृक्ष रोपेंगे बबूल का और खोजेंगे आम, कहाँ से होगा? जब बबूल का वृक्ष रोपिएगा तो आम खोजिएगा, कभी नहीं मिल सकता। आज हमारे बीच बैठे हुए सतीश आनंद जी, हिंदुस्तान देश का माने उच्चतम अखबार है और उनके खगड़िया जिला के प्रभारी, पूछिए 1 रुपया भी नहीं मिलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे। उसके बाद आज जो है पैसा भी लोग को मिलने लगा, कुछ न कुछ पत्रकारों को पारिश्रमिक भी मिल रहा है। उसके बाद भी लोग कुछ ढंग से काम नहीं कर पा रहे, किसी के प्रति आवाज भी उठाना पसंद नहीं करते हैं। आवाज उठाने वाले को भी दबोच दिया जा रहा है। अभी कई पत्रकारों को खगड़िया जिला में FIR दर्ज हो गया है। क्या वजह है FIR दर्ज हो रहा है? और पत्रकार बंधु एक दूसरे से टैग भी कराते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब समय पर कोई साथ देने के लिए नहीं है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए आप जब तक जो भी पत्रकार देश के अंदर जहीं पत्रकारिता करते हैं, जिस समय चुनाव आपके यहाँ हो, जिस समय चुनाव जब तक आपके यहाँ जब तक चुनाव जहाँ चुनाव हो, या पंचायती हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, किसी तरह का चुनाव हो, आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन का एक संकल्प पत्र जाएगा, जो कि जो भी उम्मीदवार होगा उससे 10 हस्ताक्षर और उसमें हस्ताक्षर करा के उनसे मांग किया जाएगा कि आप पत्रकारिता पर क्या करते हैं। आज के दौर में पत्रकार, आज नेताजी लाते हैं वॉशरूम में और पत्रकार को फोन होता है 3:30 बजे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4 बजे आ जाइएगा। वॉशरूम से फोन किया, पत्रकार तुरंत 4 बजे तक पत्रकार ड्यूटी पर पहुंच जाता है, जबकि इतना ड्यूटी जो पेमेंट पाता है लाख 1.5 लाख वो नहीं आता है। जिस पत्रकार बंधु को कुछ नहीं मिलता 4 बजे पक्का चले आए, नेताजी भाषण दे दिए, अब मिला कुछ नहीं। आज के दौर में यही हो रहा। अब वो कर दिया हम करेंगे, हम कर दिए तो वो करेंगे। एक दूसरे का सम्मान करने का प्रवृत्ति भी लोगों में नहीं है। आप जब तक जनप्रतिनिधियों से आप अपने जहां भी हैं, जनप्रतिनिधि से कम पूछने का काम करें, आप पत्रकारों के विषय में क्या करते हैं, पत्रकार के लिए आप क्या सोचते हैं। सभी से एक प्रश्न करना शुरू कर दें, पत्रकार स्वतः संगठन आगे हो जाएगा। और जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, एक मंच पर आके एक आह्वान करके एक नीति पर कार्य करें, तभी पत्रकारों का कोई मान सम्मान मिलेगा और पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराने में हम लोग अधिकार भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा जी का। ये पत्रकारिता हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य के साथ साथ हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हम पत्रकारिता करते हुए समाज का भी काम करें और अपने हक के लिए भी एकजुटता का परिचय देकर संगठन के साथ चलकर अपने पत्रकारिता, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज में क्या होना चाहिए लड़ रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रशासन का साथ भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ करना है। क्योंकि ये आज इनके ऊपर यदि अत्याचार होता है तो कल हमारे ऊपर भी होगा। इसके बचाव के लिए हमें संगठन में जुड़ करके एक साथ एक मांग रखनी है। जिस प्रकार किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो प्रशासनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जनप्रतिनिधियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक साथ हम लोग जमजुट के पहुंचते हैं, ठीक उसी प्रकार पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हो या संगठन दिवस का बैठक हो, उसमें एक साथ उपस्थित होकर के संगठन के विचार पर चलकर संगठन के अनुसार मांगकर अपनी मांग पत्रों को जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को देने का काम करें और इस मांग को मांगने के लिए एकजुटता का परिचय दें। इसलिए आज इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को, जिला वासियों को एवं संपूर्ण देशवासियों को ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन, जगदूत न्यूज एजेंसी एवं अन्य सभी प्रेस की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अंत में कार्यक्रम समापन के बाद ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के तत्वाधान में आयोजित इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के समापन पर दूध महोत्सव, दूध जलेबी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दूध एवं जलेबी खाकर दिवस का शुभारंभ किया जा रहा है कि दूध और जलेबी खा करके अपने मुंह को मीठा करेंगे और अपने आप में, अपनी भाषाओं में, अपनी विचारों में मिठास लाए, इसलिए दूध और जलेबी का महोत्सव मनाया जाए।